हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 15 का पेपर 2 करने वाला है। इसमें सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के संबंध में सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो सही कथन कौन सा है? आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन जीवों में अनुकूलन विभिन्नताएं होती है उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहला में है कॉलम 1 में उत्तक और कॉलम 2 में स्थान दिए गए हैं। तो पहला है सिल्की एपिथेलियम। सिल्की एपिथेलियम किससे संबंधित है? तो आपको रक्त वाहिकाओं भित्ति से स्थान पर होते हैं। एक का दूसरा हो गया घनाकार एपिथेलियम कहाँ होती है? तो घनाकार एपिथेलियम जो आपको वीडी के निकाय में होती है। स्तंभकार एपिथेलियम कहाँ होती है? तो आंत का अस्तर होता है, सी का चौथा। और डी में स्तरित एपिथेलियम कहाँ होती है? तो इसका तीसरा हो जाएगा त्वचा बाहरी परत। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर 20 को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में है अभिकथन दिया गया। चलिए अभिकथन बताते पढ़ते हैं। थैलेसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। और कारण में दिया गया थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणु का संश्लेषण कम होता है, जबकि सकल सेल एनीमिया में एक गलत ग्लोबिन अणु का संश्लेषण होता है। क्या इसका अभिकथन सही है या नहीं है? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है कुछ सही व्याख्या कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में है मानव के मादा प्रजनन तंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? दिए चार कथन में से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में सही दिया गया है कि अंडोत्सर्ग एलएच के स्तर में वृद्धि से प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है जब किसी विलयन में H+ और OH- आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? विलयन का पीएच मान पूछा जा रहा है, तो पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? दिए गए 4 कथन में से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन बंध के कारण बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये बोला जा रहा है कौन सा कथन गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत दिया गया है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक हो जाती है। इस कारण गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में दिया गया मिलान करने के लिए पहला में क्लैडी तंत्र और दूसरा में उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण से मिलान करना है। तो ए में है इमल्सन। इमल्सन किसे है? तो दूध में होता है इमल्सन। उदाहरण क्या है इमल्सन का? दूध। और सॉल्ट का उदाहरण कौन सा? सॉल्ट का आपको पेंट हो जाएगा उदाहरण। और आपको जेल का पूछा जाएगा, जेल का उदाहरण तो पनीर हो जाएगा। और एरोसोल का उदाहरण हो जाएगा धुआं। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर? ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पूछा जा रहा है कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ट्रेन में सरल आवर्त गति के संबंध में गलत कथन का सही पहचान करें तो कौन सा गलत कथन दिया गया? तो ऑप्शन डी जो है इसका गलत कथन दिया गया। कुल ऊर्जा माध्य स्थिति पर अधिकतम और चरम स्थिति पर शून्य होती है, इस कारण गलत कथन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में कॉपर एक तार पर प्रतिरोध 10 ओम है। यदि उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार से प्रस्तावित किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका कितना होगा? आपको आंसर हो जाएगा इसका कि 5 ओम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? दिए गए 4 विकल्प में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। उष्मागतिकी के दूसरे नियम के संबंध में सही कथन का चयन करने के बाद सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसके बारे में सही कथन है। कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम
एक ठंडे पिंड से एक गर्म पिंड में उष्मा स्थानांतरण हो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। 14 में ध्रुवन की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में डी कथन जो सही नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 में न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में गलत कथन का पहचान करें। गलत कथन कौन सा है? तो आपको तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है कि तीसरा नियम बताता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा एक ही पिंड का कार्य करती है। ये बारे में गलत कथन दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का इसमें भी चयन करना है। ऑप्शन डी में दिया गया मरीचिका प्रकाश के परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है। किसके मामले में लागू होता है? तो विद्युत जनित्र के मामले में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में है पेशी संकुचन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गलत कथन संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए 4 विकल्प में से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? क्वेश्चन इसका सी हो जाएगा कि मॉस और फर्न बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20 में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी कौन सा कथन सत्य के बारे में पूछा। 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प को पढ़ना है और इसमें सत्य कथन का चयन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सही कथन दिया गया ईसीजी मिट्टी तरंगे निलय के पुनः ध्रुवन का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही कथन दिया गया। क्वेश्चन 21 में चलते हैं। 21 में है कौन सा एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो फ्लुम्फिनोल को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में विद्युत चुंबकीय तरंग का दिया गया है और उसका अनुप्रयोग दिया गया, उसका मिलान करना है। तो पहला में क्या है आपको सूक्ष्म तरंगे किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा रडार प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए का 4 हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें के बारे में पूछा जा रहा है। पराबैंगनी किरणें का क्या हो जाएगा? आपको जल शोधन में आता है काम। इसका अनुप्रयोग होता है। एक्सरे किरणें के बारे में पूछा जा रहा है। एक्सरे किरणें जो हड्डी के फ्रैक्चर का पता लगाना में काम आता है एक्सरे किरणें का। और अवरक्त किरणें का काम किसमें आता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए 4 कथन दिए गए, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही कथन दिया गया है। सही प्रकार के घटकों में कुल ऊर्जा और कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में कौन सा कथन उष्मागतिकी के 0वें नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा कथन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही कथन का वर्णन करता है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो एक दूसरे के भी तापीय साम्य है। ये इसके बारे में दिया गया है। सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में है ओजोन परत के क्षरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ओजोन छेद का अर्थ है ओजोन परत की पूरी तरह से गायब हो जाना ही इसका गलत दिया गया। इसके बारे में गलत कथन दिया गया कि ओजोन छेद का अर्थ ओजोन परत की पूरी तरह गायब हो जाना है। ये ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 में अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया। चलिए अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन में है किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कारण है उष्मागतिकी नियमों के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुछ ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है कि सही व्याख्या करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। 27 में पवित्र उपवन सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या है? तो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण समुदायों द्वारा संरक्षित वन के टुकड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 चलते 28 में पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किस अतिरिक्त घटक का उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन और एथेनॉल का किया जाता है। ग्लिसरीन और एथेनॉल का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु वह है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अभिसरित होती है। यह परिभाषा किस प्रकार की किरणों के लिए सबसे अधिक सटीक है?
इसके सबसे अधिक सटीक है तो केवल उपाक्षीय के लिए किरणों के लिए एक्सियल रे के कारण, लेकिन ये सबसे सटीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। 30 में अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य पूछा जा रहा था, क्या कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियम, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रिया से है। मुख्य कार्य यही है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए? किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए? तो आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का भी 10 वर्ष पूरे हो गए, अटल पेंशन योजना का भी 10 वर्ष पूरे हो गए, और इसी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का भी उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। 32 में हाल ही में मुख्यमंत्री निराश संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में की गई? तो आपको बिहार में की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में है 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो संजय सेठ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपको केरल के द्वारा शुरू की गई है, केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? क्या ज्ञात किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो आपको इजराइल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 4 जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस वर्गों में? रग्बी, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। 6 मई 2025 को फ्रेडरिक नित्जे को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो किस देश का? तो आपको जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपको पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 130वां रैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया था? तो किस वर्ष किस देश ने लिया था? भारत ने पहली बार किस देश के साथ लिया था? तो मालदीव के साथ लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में है सुधीरमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो चीन ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 43 चलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो प्रकाश मखदूम को किया गया है। प्रकाश मखदूम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में है भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो किस राज्य में खोला जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किस देश में किया जाएगा? तो आपको भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 पे चलते हैं। 46 में भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है तो कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 में है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? कहाँ पे बनाते हैं? तो आपको यह हो जाएगा देवप्रयाग में मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो जो है ये सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। 49 में निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देगा 40 कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियां जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वो कौन सा दर्रा है? नाम पूछा जा रहा है। नाथुला दर्रा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को देकर लिख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। 52 में है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो आपको 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये
25 वर्ष ही उसका होता है कम से कम। 53 चलते हैं। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। 54 में है, ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया था? क्या जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों के संस्तरों या परतों में खनिज का निक्षेपण संचय होता है? हो जाएगा अवसादी चट्टान में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। निम्न में से किसे यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको दांते को माना जाता है, दांते, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थिति लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से डैश जुड़ी हुई है? क्या जुड़ी हुई है? तो रोहतांग दर्रा जुड़ी हुई है। रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है। रोहतांग दर्रा द्वारा ही जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 में है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डैश के साथ होती है? इसके साथ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गिरावट के साथ होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो किसने किया था इसका रॉक गार्डन का विकास? तो नेक चंद ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। 61 में है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 7 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो वो कौन था? तो जीन, इसका कौन था? इसका 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? इरविन थे, सॉरी इरविन थे, गलत ऑप्शन पढ़ दी, इरविन थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। 63 में है, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? तो जीन जैक्स रूसो है, जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? रामसर संरक्षण किसके जुड़ा? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। 66 में है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला था? किस पृथक निर्वाचन? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69 में 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको 64वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? तो 2 स्तरीय पंचायती राज से है। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता पूछा जाए तो 3 स्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था उसने किया था, और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? इसका रचनाकार कौन थे? तो आपको हरिसेन थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। गांधार कला शैली समन्वय है, इसमें समन्वय है तो भारत और ग्रीक कला में समन्वय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा सबरीमाला मंदिर तो केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर पूछा जाए कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। सीढ़ी शहर और सीढ़ी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने निर्माण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? तो आपको हो जाएगा उदय सिंह था, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 में चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1761 में हुआ था। 1761 में चुआर विद्रोह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। 77 में है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक किससे संबंधित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो एमुंडसेन थे। ऑप्शन नंबर बी, एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 में है बमाको किस देश की राजधानी है? बमाको पूछा जा रहा है किस देश की राजधानी है? तो आपको माली की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपको नवंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का आधार जो है कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये किस देश से लिया गया? तो आपको पता होनी चाहिए, जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। सरकारी आयोग बनाया गया था। सरकारी आयोग कब बनाया गया था? तो ये जगह राज्य केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ पूछा जा रहा है। तो एक वस्तु इसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है, वो सार्वजनिक वस्तु का लाभ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। कौन सा गतिविधि नहीं? तो पशुपालन जो है गतिविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 में भारत में पूंजी खाते का परिवर्तनीयता में पर कौन सी समिति बनी है? कौन सी समिति बनी है? तो तारापुर समिति बनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88 में भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। 89 में डेविस कप का संबंध किस खेल से पूछा? डेविस कप का किस खेल संबंधित है? टेनिस से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 90 चलते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों की प्रणालियां पाई जाती है? तो कौन सी चट्टानी प्रणालियां पाई जाती है? यह हो जाएगा आपको धारवाड़ भी पाई जाती है और विधियन भी पाई जाता है, टरसड़ी भी पाई जाता है। तो में से एक से अधिक। ऑप्शन में डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। गंगा नदी बिहार के किस जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है? तो किस जिले में करती है? तो आपको बक्सर में करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 93 चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को किया था। मलिक जानी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में गंगा के दक्षिणी तटबंध के समानांतर पटना से लखीसराय तक फैले निम्न भूमि क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट मिट्टी को क्या कहते हैं? तो टाल मिट्टी कहते हैं। टाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर टाल मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। स्रोत का क्या नाम है? तो स्रोत का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में है बिहार के निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन का भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त है? किसको प्राप्त है भौगोलिक टैग? तो शाही लीची और कतरनी चावल और मरचा धान को उपयुक्त में से सभी को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 97 में चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में है असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो किसका आ जाएगा? मजहरुल हक ने किया था। मजहरुल हक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। 99 में है 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ
कि प्रथम उपकुलपति कौन थे। प्रथम उपकुलपति के बारे में पूछा कौन थे, तो आपको ब्रज किशोर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, तो चलिए करते हैं। 1914 में यात्रा उरांव द्वारा शुरू किए गए ताना भगत आंदोलन का मूल दर्शन क्या था। मूल दर्शन के बारे में पूछा था, कौन था दर्शन क्या था, तो आपको एकस्वरवाद और मांस मदिरा का त्याग ही इसका मुख्य दर्शन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को यदि आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।